आज मैं लस्ट के ऊपर अपने कुछ विचार रखूँगा, और अगर आप एक टीन एज में हो तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूँगा इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि इसके अंदर फुल ऑफ लस्ट के ऊपर बात होगी और वो शायद टीन एज के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मेरे हिसाब से लस्ट क्या है? एक ऐसी इच्छा जो इंसान को अंदर से हिला देती है। ये सिर्फ फिजिकल अट्रैक्शन नहीं बल्कि किसी चीज़ को पाने की तड़प है, जैसे पावर, मनी या सक्सेस या कोई इंसान। मेरी सोच कहती है कि लस्ट ह्यूमन नेचर का एक नेचुरल पार्ट है जो हमें एक्शन लेने के लिए पुश करता है, लेकिन अगर ये कंट्रोल से बाहर हो जाए तो ये डिस्ट्रक्टिव बन सकता है। ये इंसान के डिसीजंस को शेप करता है और कभी कभी उन्हें गलत रास्ते पर ले जाता है। अब इमेजिन करो लस्ट का कोर क्या है। मेरे अकॉर्डिंग लस्ट एक टेम्परेरी हाई है, एक ऐसी फीलिंग जो मोमेंट में बहुत स्ट्रॉन्ग लगता है लेकिन बाद में खाली छोड़ देता है। डीप में जाए तो ये एक साइकिल क्रिएट करता है, पहले एक्साइटमेंट, फिर परसूट और एंड में या तो सेटिस्फैक्शन या डिसअपॉइंटमेंट। मेरा मानना है कि लस्ट ऑफ्टन ब्लाइंड करता है, इंसान को सिर्फ गोल पर फोकस कराता है। अब एक एग्जांपल दूं तो इमेजिन करो एक इंसान को एक नई कार की लस्ट है। वो दिन रात सोचता है, मेहनत करता है और कुछ पैसे इकट्ठा करता है और एक नई कार ले लेता है। एक नई कार लेने के बाद भी उसको सिर्फ उसकी कुछ दिन तक ही हाई रहती है। उसके बाद फिर एक और नई लस्ट शुरू हो जाती है, किसी गाड़ी की, किसी फ़ोन की या किसी इंसान की। ये चीज़ बताती है कि लस्ट कभी भी ख़त्म होता ही नहीं, चाहे तुम उसके पीछे कितना ही भाग लो। एक और डीप एस्पेक्ट, लस्ट रिलेशनशिप्स में किस तरह असर डालता है। मेरे विचार से लस्ट एक स्पार्क की तरह है जो अट्रैक्शन शुरू करता है, लेकिन अगर सिर्फ लस्ट पर बेस्ड हो तो रिलेशनशिप वीक बन जाती है। डीप कॉन्सेप्ट ये है कि लस्ट इमोशनल कनेक्शन को ओवरशैडो कर देता है। अब इसका भी एक एग्जांपल दूं तो दो पर्सन आपस में मिलते हैं और उन्हें भी एक स्ट्रॉन्ग लस्ट फील होता है, जल्दी ही रिलेशनशिप में भी आ जाते हैं, लेकिन जब लस्ट फेड हुआ तो डिफरेंसेस दिखने लगा और देखते ही देखते उनका ब्रेकअप भी हो गया। अब मैं आपको बताऊंगा लस्ट और एम्बिशन का लिंक क्या है। मेरे अकॉर्डिंग लस्ट पावर या सक्सेस के लिए भी होती है, जो इंसान को हार्ड वर्क करने के लिए मोटिवेट करती है। डीप में ये एक डबल एज स्वॉर्ड है, पॉजिटिव तरफ से ये गोल्स अचीव करवाती है, लेकिन नेगेटिव तरफ से ये ग्रीड में बदल सकती है। सोचो एक बिजनेसमैन को ग्रोथ की लस्ट है, वो रिस्क लेता है, कंपनी को ग्रोथ भी कराता है, बट लेकिन यही सोचा जाए अगर लस्ट कंट्रोल ना हो तो वो उसको ग्रोथ कराने के लिए अनएथिकल डिसीजन भी ले सकता है, जैसे चीटिंग या साइकोलॉजी में बोले तो एक्सप्लॉइटिंग। ये कॉन्सेप्ट गहरा है क्योंकि ये दिखाता है कि लस्ट बाउंड्रीज क्रॉस कर सकती है और इंसान को अपने वैल्यूज से दूर ले जाती है। मैं सजेस्ट करना चाहूँगा कि लस्ट को चैनल करो, उसे एनर्जी बनाकर पॉजिटिव डायरेक्शन में यूज़ करो, ना कि वो तुम्हें उल्टा डिस्ट्रक्ट करने लगे। लस्ट और सेल्फ कंट्रोल के बैटल पे अगर मैं अपना एक डीप थॉट बताऊं, मेरे विचार से लस्ट एक टेस्ट है इंसान के विल पावर का। डीप कॉन्सेप्ट ये है कि जब लस्ट स्ट्रॉन्ग होती है तो माइंड रेशनल थिंकिंग को सप्रेस कर देता है और इम्पल्स डिसीजन हो जाते हैं, जैसे शॉपिंग में कोई चीज़ देखकर लस्ट जागती है और बिना सोचे समझे खरीद लेते हो। उसको खरीदने के बाद आप रिग्रेट करते हो। ये साफ साफ दिखाता है कि लस्ट शॉर्ट टर्म प्लेजर को प्रायोरिटीज़ करती है। मेरा कहना है कि इस बैटल में जीतने के लिए अवेयरनेस ज़रूरी है। लस्ट को रिकॉग्नाइज करो, पॉज लो और डिसाइड करो कि ये वर्थ है या नहीं। ये डीप है क्योंकि ये इंसान के इनर स्ट्रेंथ को बिल्ड करता है। लस्ट का एक डार्क साइड भी है, मेरे अकॉर्डिंग ये एडिक्शन में बदल सकती है।
जैसे कॉन्स्टेंट न्यू एक्सपीरियंस की लस्ट। डीप में समझाऊं तो ये एक वॉइड क्रिएट करती है जहां इंसान सेटिस्फाइड नहीं रहता। जैसे सोशल मीडिया पर लाइक्स की लस्ट, हर पोस्ट के बाद और ज़्यादा चाहते हो, लेकिन खुशी टेम्परेरी होती है। मेरे हिसाब से वार्न करती है कि ये साइकिल इंसान को अनहैप्पी बना देता है, क्योंकि लस्ट फुलफिलमेंट के बाद नई लस्ट शुरू हो जाती है। ये कॉन्सेप्ट गहरा है क्योंकि ये ह्यूमन डिससेटिस्फैक्शन के रूट को टच करता है। अब लस्ट और क्रिएटिविटी का क्या कनेक्शन है? मेरे विचार से लस्ट इंस्पिरेशन बन सकती है। आर्टिस्ट या राइटर्स लस्ट से ड्राइवन होकर अमेजिंग चीज़ें क्रिएट करते हैं। अगर डीप कॉन्सेप्ट दूं तो लस्ट एनर्जी देता है जो पैशन में कन्वर्ट होती है। जैसे एक पेंटर को ब्यूटी की लस्ट है, वो पेंटिंग्स बनाता है जो इमोशन कैप्चर करती है। लेकिन अगर लस्ट डोमिनेट करे तो क्रिएटिविटी फोर्स्ड लगती है। मेरे हिसाब से लस्ट को टूल बनाकर यूज़ करो। अब कंक्लूजन की तरफ जाएं तो लस्ट एक पावरफुल फोर्स है जो ह्यूमन ड्राइव करती है, लेकिन उसके डीप कॉन्सेप्ट्स समझना ज़रूरी है। ये मोटिवेट करती है लेकिन कंट्रोल भी ज़रूरी है। मेरे हिसाब से लस्ट को समझकर हम बेटर डिसीजंस ले सकते हैं और फुलफिलिंग लाइफ जी सकते हैं। ये वीडियो सिर्फ मेरे थॉट्स हैं और मुझे उम्मीद है कि आप अपने एक्सपीरियंसेस से इसको रिलेट कर पा रहे होंगे, क्योंकि मैं भी एक इंसान ही हूँ। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई या आपको हेल्पफुल लगी तो इस वीडियो को एक लाइक दे देना और शेयर भी कर देना। अब अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देखी तो मैं आपको धन्यवाद कहना चाहता हूँ। अब आपसे मैं एक छोटी सी उम्मीद तो कर ही सकता हूँ। अगर आप इस चैनल पर नए हों और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आई होप आप इसको सब्सक्राइब कर लोगे। स्टे स्मार्ट, स्टे क्यूरियस।